बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वलायत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, आज इकरारुल हसन शिव सरकार के दरबार पर पहुंच गए। उधर क्या सूरत हुई, रास्ते में इकरारुल हसन के साथ क्या सलूक हुआ, आज ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। मगर इससे कबल मेरी सिर्फ एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इकरारुल हसन शिव सरकार के खिलाफ जो जारी एक उन्होंने मुहिम शुरू कर रखी है, और उस मुहिम के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि 24 मार्च को मैं शिव सरकार की अड्डे पर जाऊंगा और उनके खिलाफ एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगा, और मैं अब उनका न सिर्फ अड्डा बंद करवाऊंगा बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि उनके खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशन है। तो नाज़रीन इकराम, आज इकरारुल हसन अपने वादे के ऐन मुताबिक जब बिलावड़ा शरीफ के लिए निकले तो रास्ते में लोगों का एक हजूम था जो उनके साथ मिलता चला गया, और जगह जगह उनको खिताब करना पड़ा। लोगों ने उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की। इकरारुल हसन ने गुज़श्ता 2-4 माह से शिव सरकार हक खतीब के खिलाफ एक खसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिस पर उन्होंने शिव सरकार को एक ड्रामा और फ्रॉड करार देते हुए उसे ये साबित करने की कोशिश की कि शिव सरकार सिर्फ ड्रामा है, और जो ये आंखों से जंजीरें निकालता है या मुंह से कीले निकालता है, ये सब ड्रामा है, ये टेक्निक है। और उन्होंने लिबर्टी चौक लाहौर में इसका एक अमली मुजाहरा भी करके दिखा दिया। तो नाज़रीन इकराम, अब जब से इकरारुल हसन ने बिलावड़ा शरीफ जाने का ऐलान किया तो गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने उनकी रावलपिंडी हदूद में दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर इकरारुल हसन ने एक व्लॉग भी अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं रावलपिंडी, उन्होंने मुझे मेरे दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। मैं बिलावड़ा शरीफ पहुंचूंगा और शिव सरकार के अड्डे तक पहुंचकर अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाऊंगा। मैं देखता हूं कि ये मुझे कौन रोकता है। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला तो सारे एक तरफ रह गए कि शिव सरकार ड्रामा है, फ्रॉड है, या इकरारुल हसन अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्यूज और कमेंट्स लेने के लिए या डॉलर कमाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं। अब इन दोनों ड्रामा में एक ड्रामा तो जरूर है, या शिव सरकार या इकरारुल हसन। इकरारुल हसन इसलिए जरा थोड़ा सा माइनस हो जाते हैं शिव सरकार से, क्योंकि उन्होंने एक अरसा से माशरती बुराइयों के खिलाफ एक जहाद शुरू कर रखा है, एक निजी टेलीविजन ARY के ज़ेरे एहतमाम। तो ये जो मुहिम है ये भी उसी एक मुहिम जो कार्रवाई है, ये मुहिम भी उसी का तसलसल है जो उन्होंने कई सालों से शुरू कर रखा है। लेकिन पहला शिव सरकार बंदा टकरा है इकरारुल हसन को, जो सामने आकर खड़ा हो गया और बकौल इंसाफियन डट के खड़ा है कप्तान। तो इधर शिव सरकार भी डट कर खड़ी हो गई है और इकरारुल हसन को दावत दे रही है कि आए और जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ ले। नाज़रीन इकराम, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूं कि इकरारुल हसन ने हक खतीब शिव सरकार के खिलाफ काफ़ी व्लॉग्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, और इकरारुल हसन का ये दावा है कि पंजाब में शिव सरकार हक खतीब की 11 अरब रुपए के मुबैना तौर पर उनकी प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने इसी अड्डे से कमाई है, इसी फूंके मारने से कमाई है। अब इकरारुल हसन उससे एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, और अब ये फरमाते हैं कि इनके पास जो मरीज आते हैं वो इनकी वजह से कई जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो दम तोड़ चुके हैं। अब मैं इनका सिर्फ अड्डा बंद नहीं करवाऊंगा बल्कि इनके खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज करवाऊंगा। तो नाज़रीन इकराम,
डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो इकरार रोशन पर पाबंदी का नोटिफिकेशन है उससे जाहिर होता है कि हक खतीब अलमारूफ शिव सरकार का भी एक असर रसूख वाली पर्सनैलिटी है और उसका जो एक इंतजामिया पर और सरकार में एक खासा असर रसूख नजर आता है। तो अब देखना यह है कि इकरारुल हसन अपनी मुहिम में कामयाब होता है या हक खतीब अलमारूफ शिव सरकार डट कर इकरारुल हसन का मुकाबला करता है। वही बात है कि शिव सरकार इकरारुल हसन के खिलाफ एक ही बात कहते हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और जो उनके जो बातें हैं वो उनका कोई सिर पैर नहीं है, उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन इकरारुल हसन ने काफ़ी सारे सबूत मीडिया पर पेश कर दिए हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज रवात तक जो उनकी रैली पहुंची थी तो उस वक्त तक तो उनके साथ एक लोगों का एक हजूम था जो मोटरसाइकिलों पर सवार थे, गाड़ियों पर सवार थे और पैदल भी सवार थे। रवात में उन्होंने अपने जो रैली के शुरका हैं उनसे खिताब करते हुए इकरारुल हसन ने कहा कि अल्लाह गवाह है कि मेरा इस मुहिम में कोई ज़ाती मफाद नहीं, मैं सिर्फ इस फ्रॉड को बेनकाब करना चाहता हूँ। इस जो शिव सरकार वाली खिलाफ इस्लाम कार्रवाइयाँ हैं इनको रोकना चाहता हूँ। तो क्या बनता है नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे कुछ ताज़ा तरीन खबरें मेरे पास आएंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो नाज़रीन इकराम, अभी तक इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।